तो आज के प्रैक्टिकल में, आज अपना चौथा दिन है बराबर, आज के इसमें हम क्या सीखेंगे थ्योरी में कि ऑफसेट कैसे निकाला जाता है, वही मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा कि ऑफसेट कैसे निकाला जाता है। और दिन भर आज आपको उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ऑफसेट ही होती है। इंटरव्यू में जाओगे पहला सवाल यही पूछेगा वो कि आपको ऑफसेट सेटिंग करना आता है क्या, ठीक है। क्योंकि दो तीन चीजें होती है, एक ऑपरेटिंग करना, दूसरा सेटिंग। सेटिंग मतलब क्या, जॉ सेट करना, ऑफसेट निकालना, ये सेटिंग होता है। और तीसरा कौन सा होता है, प्रोग्रामिंग, कि भाई आप प्रोग्राम बनाओ और प्रोग्राम को क्या करो, रन करो और प्रोडक्शन चालू करो। मतलब एक 3 स्टेप में काम किया जाता है, ठीक है। ऑफसेट कैसे निकाला जाएगा, ऑफसेट के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। ऑफसेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेयर, उसके बाद ज्योमेट्री और उसके बाद होता है वर्क, ठीक है। वेयर का कल मैंने थोड़ा सा बता दिया था प्रैक्टिकल में, याद है क्या करते हैं वेयर में, करेक्शन। अगर डायमेंशन में कुछ कम या ज्यादा साइज आ जाती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम किस में जाते हैं, वेयर में जाते हैं, ठीक है। लेकिन वेयर में करेक्शन करने से पहले मुझे करना पड़ेगा ज्योमेट्री, ओके। ज्योमेट्री को ही कहते हैं ऑफसेट सेटिंग। यानी कि इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा कि क्या आप ऑफसेट सेटिंग कर सकते हो क्या, या आप ऑफसेट निकाल सकते हो क्या, या आप ऑफसेट ले सकते हो क्या, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, आपको ज्योमेट्री के बारे में पूछ रहा है। समझ में आया, ठीक है। करेक्शन मतलब वेयर, ठीक है, और ऑफसेट लेना मतलब ज्योमेट्री। अब ऑफसेट लेने का मतलब किस प्रकार से लिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले तो ये आपका चेक रहेगा जिसके ऊपर क्या रहेगा, जॉज, बराबर। और जॉज में क्या पकड़ेंगे हम, जॉब, ये अपना ऐसे जॉब रहेगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सामने अपना टरेड हेड रहेगा, टरेड हेड में रहेगा टूल, ओके। अब टरेड हेड के ऊपर जो भी टूल बिठाया होगा उसका एक वहां पे पोजीशन नंबर रहता है जिसे हम कहते हैं टूल नंबर, बराबर। जिस टूल का ऑफसेट हमें निकालना है सबसे पहले क्या करना है, उसको इंडेक्स करके लेना है। मतलब पहला स्टेप क्या रहेगा, जिसका ऑफसेट निकालना है उसको क्या करो, इंडेक्स करो। इंडेक्स करना आता है सबको, जोग मोड में जाओ, टरेड इंडेक्स बटन दबाओ, या एमडीआई में टूल का नंबर डालो तो भी इंडेक्स हो जाएगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि इसका नंबर है 3, तो हम कमांड कैसे डालेंगे, T0303 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट और साइकिल स्टार्ट, तो टूल नंबर 3 क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, बराबर। अब इंडेक्स करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि टूल को सीधे आगे लेके आओ और जॉब के फेस के सामने लाके खड़ा कर दो, ओके। अब ये आगे लाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप जोग मोड में जाके बटन द्वारा आगे ले सकते हो, नहीं तो दूसरा क्या होता है, हैंड व्हील, है ना। तो हैंड व्हील में हम क्या करेंगे, पहले जेड एक्सिस लेंगे, टूल को आगे लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, टूल को नीचे लेंगे। इस प्रकार से उसको आगे लेके आना है और कहां पे लाके खड़ा करना है, तो जो आपका जॉब रहेगा उस जॉब के फेस से हल्का सा पीछे, ज्यादा दूर नहीं रखना है, बस इतना इतना पीछे रखना है, ओके। ये दूसरा स्टेप होगा। यहां पे आने के बाद हम क्या करेंगे, 10 माइक्रोन सिलेक्ट करेंगे, ये तीसरा स्टेप रहेगा। अब 10 माइक्रोन क्या है, समझ में है, सबको पता है ना 10 माइक्रोन हैंडव्हील की क्या होती है, गति। जब हम दूर से आएंगे तो 100 रखेंगे ना फटाफट आने के लिए, लेकिन नजदीक आने के बाद क्या करना पड़ेगा, गति को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 माइक्रोन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जेड एक्सिस को माइनस की ओर लेके जाएंगे, तो टूल कहां पे चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा, और आगे लाके यहां पे क्या करना है, टच करना है। टूल को आगे लाके क्या करना है, यहां पे ऐसे टच करना है, ओके। अब टच करते समय 2-3 चीजें होती है, एक तो आप कागज डाल सकते हो दोनों के बीच में, यहाँ पे कागज डाल दो, ऐसे कागज को हिलाते रहो। जब टूल टच हो जाएगा तो कागज क्या हो जाता है, फंस जाता है, अटक जाता है ना, तो पता चल जाता है कि टूल टच हो चुका है। ये एक पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, चक को पकड़ दे, एक हाथ से टूल को आगे लेंगे, एक हाथ से चक को ऐसे हिलाएंगे,
जब वो टच हो जाएगा तो चक के ऊपर क्या आएगा, लोड आएगा, वो हिलेगा नहीं, बराबर है। ये दूसरा तरीका होता है। जॉब को टच हो गया तो ये घूमेगा नहीं ना, ये लोड आ जाएगा इसके ऊपर। तो दूसरा तरीका होता है कि इसको पकड़ के क्या करो, हिलाओ और टूल को आगे लेके टच करो। तीसरा तरीका ये होता है कि स्पिंडल को ऑन कर दो, घुमाओ उसको, रोटेट करो, जैसे परसों मैंने किया था। स्पिंडल को ऑन किया और हैंडव्हील से टूल को क्या किया, आगे लिया। जैसे ही टच होगा वहां पे हल्का हल्का स्क्रैप निकलने लगेगा, कट निकलेगा ना उसका, तो पता चल जाता है कि टूल टच हो चुका है। फाइनली करना क्या है, टूल को जॉब के फेस को टच करना है। कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है, समझ में आया, ठीक है। तो टूल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया। अब टच करने के बाद चौथा स्टेप क्या होता है, देखो ऑफसेट में जाना है। ऑफसेट में जाने के बाद ज्योमेट्री में जाना है। ये बटन रहता है, ऑफसेट बटन दबाओ, ज्योमेट्री बटन दबाओ। ज्योमेट्री बटन दबाने के बाद एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें यहाँ पे ऊपर लिखा होगा ज्योमेट्री और नीचे यहाँ पे जी नंबर होगा, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। अभी अपना जो नंबर है ये यहाँ पे देखो, पहला जो 03 है इसे कहते हैं टूल नंबर, अगला जो 03 है इसे कहते हैं ऑफसेट नंबर, ओके। तो हमें क्या करना है, कर्सर को इस 3 नंबर के ऊपर लेना है। अब 3 नंबर के ऊपर सामने 4 कॉलम है, एक्स, जेड, आर और टी। एक्स का मतलब होता है डायमीटर, यानी डायमीटर का ऑफसेट देना है तो हम एक्स में लेके जाएंगे कर्सर को। जेड का मतलब होता है लेंथ, जब आप लेंथ का ऑफसेट देते हो तो जेड में लेके जाते। आर का मतलब होता है इंसर्ट कॉर्नर रेडियस, इंसर्ट की कॉर्नर रेडियस जो कुछ होगी हम यहां पे डाल देंगे। और टी का मतलब होता है टूल टाइप नंबर, टूल टाइप नंबर। ये टोटल 4 होते हैं। अभी हमें निकालना है वो एक्स और जेड निकालना है, आर और टी अभी हम नहीं निकालेंगे, आर और टी में बाद में आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने टूल कहां पे टच किया है, जॉब के फेस को टच किया है, यानी कि मैं लेंथ का ऑफसेट ले रहा हूं। जब मैं ऊपर टच करता हूं मैं डायमीटर का ऑफसेट लेता हूं, ठीक है। मैंने फेस पे टच किया है तो कर्सर को 3 नंबर के जेड में लेके जाओ। कहां पे लेके जाओ, 3 नंबर के जेड में लेके जाओ, यहां पे, ओके। अब कर्सर जेड में लेने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखो ये आपका चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप टाइप करना है Z0.0। क्या टाइप करना है, Z0.0 टाइप करो। टाइप करने के बाद नीचे यहां पे सॉफ्ट की में एक बटन आता है मेजर करके, इधर। तो क्या दबाना है हमें, मेजर, मेजर बटन प्रेस कर दबाओ। जैसे ही आप मेजर बटन दबाओगे यहां पे एक आंकड़ा आ जाएगा, ऐसे कुछ भी 361.700 समथिंग। अब हमने तो उसको 0 बता दिया ना, लेकिन इधर 0 आया क्या, कितना आया, 361.700 आया, एक एग्जांपल, बराबर। अब ये 361.700 क्या है, यहां से ये जो जॉब का फेस है इन दोनों के बीच की दूरी है 361.700। और इसको साइन माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां से हम किस तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इसको साइन आ जाता है माइनस। समझ में आया। ऑफसेट मतलब क्या है, रेफरेंस से जॉब के फेस तक की दूरी, यानी हम उसको बता रहे कि रेफरेंस से मेरा जॉब कितने दूरी पे है। समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से जब भी आपका सेटिंग चेंज होगा, जब भी जॉब बदल जाएगा, उसकी लेंथ बदल जाती है, तो हमें जेड ऑफसेट बार बार लेना पड़ता है। एक ही जॉब का बार बार लेना पड़ेगा क्या, नहीं। जब प्रोडक्शन बदलेगा, जैसे कि मैं एग्जांपल, अब इस जॉब का प्रोडक्शन चालू है, मैंने इधर टच किया, Z0 मेजर कर दिया, लेंथ सेट कर दी। अब इसके कुछ 1000 पीस है, 1000 पीस प्रोडक्शन होने तक दोबारा ये ऑफसेट लेना नहीं है। ये दोबारा कब लिया जाएगा, जब ये प्रोडक्शन खत्म होगा, नया रॉ मटेरियल लगेगा, नया प्रोग्राम आएगा, तो दोबारा ऑफसेट लेना है।
समझ में आया? ठीक है, यानी ये बार बार लेना नहीं होता है, सेटिंग के दरमियान बस एक बार लेना होता है। ठीक है, ये हो गया Z का। अब क्या करेंगे, इसी टूल को हैंडव्हील से पीछे लेंगे, ये पीछे आ जाएगा, फिर X में ऊपर लेके चलो, फिर दोबारा Z में आगे लेके चलो, फिर दोबारा X में नीचे लेके चलो और जॉब के नजदीक लेके आओ यहां। ये सब हैंडव्हील से करना है, पीछे लेना, ऊपर लेना, पता है ना सबको, X Z आगे पीछे ऊपर नीचे। यहां पे आने के बाद दोबारा इसमें क्या कर दो, कागज डाल दो और धीरे धीरे टूल को नीचे लेके आओ। ठीक है, किस डायरेक्शन में नीचे लेके आना है, X माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आएगा और जैसे ही यहां पे टच करेगा कागज क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। ओके, ठीक। अब फंसने के बाद क्या करना है, देखो अगला स्टेप, X में हमने कागज फंसा दिया, उसी 3 नंबर के X कॉलम में कर्सर को लेके जाना है। कब करना है ये, डायमीटर को टच करने के बाद। ओके, X कॉलम में लेके जाना है। अब डालना क्या, देखो तो इसका डायमीटर आपको मालूम होना जरूरी है। अगर ये डायमीटर पता नहीं है तो फिर आगे का प्रोसीजर नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले क्या करेंगे, आप वर्नियर से चेक करके ले लेंगे। मान लेते हैं यहां पे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 100 mm। ठीक है, एग्जांपल, हर बार 100 ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 100 mm है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे टाइप करेंगे, देखो X 100.0, X के सामने आपको क्या डालना है, डायमीटर, जो आपका व्यास, जिधर आपने टच किया होगा उसका व्यास, ये X के सामने टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद वापस वही बटन आएगा, मेजर। अब मेजर बटन दबाते ही यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो टूल है रेफरेंस पे, यहां से ये जो जॉब का सेंटर लाइन है यहां तक की दूरी जो कुछ रहेगी, मान लीजिए 450.550 है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ओके, तो ये ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगी 450.550, वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो जो दूरी यानी ऊपर से सेंटर तक की दूरी जो कुछ होगी वो क्या हो जाएगी, यहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगी 450.550। अब आप बोलोगे हमने इधर टच करके 100 दिया, उसने सेंटर का ले लिया, कैसे हुआ, तो एक्चुअल में क्या होता है, यहां से ऊपर की जो दूरी रहेगी उसमें ये 100 प्लस हो जाता है। मशीन क्या करता है, उसमें वो 100 प्लस करता है और कहां का पकड़ लेता है, जॉब के सेंटर का। ठीक है, और ये जो होता है 450, ये डायमीटरली है, ऐसे सर्कल 450, समझ में आएगा। आधा नहीं, आधा मतलब कौन हो गया, रेडियस, और पूरा मतलब कौन हो गया, डायमीटर। सीएनसी को रेडियस समझ में नहीं आता, सीएनसी को डायमीटर समझ में आता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये 450 मतलब सेंटर से यहां तक की दूरी एक्चुअल में कितनी होगी, इसकी आधी, यानी 225 बराबर। लेकिन वो लेगा कौन सा, 450 ही लेगा, डायमीटर में ही लेगा, और आपको जो देना है वो भी डायमीटर में ही देना है। एक्चुअल आपका भी कितना हो गया, यहां से ये 50 हो गया ना, लेकिन हमने 50 दिया क्या, नहीं, हमने भी टोटल दिया और उसने भी टोटल ही लिया हुआ है। समझ में आया? ठीक है, तो कैसे कैसे करना है दोबारा बता रहा हूं शॉर्टकट में। देखिए, टूल पहले इंडेक्स करो, हैंडव्हील से आगे लेके आओ, फेस को टच करो, टच करने के बाद ऑफसेट ज्योमेट्री 3 नंबर का Z पे जाने के बाद Z0 टाइप करो, मेजर। मेजर करते ही जो लेंथ होगी कहां से, फेस से रेफरेंस तक, वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, टूल को ऊपर लेना है, डायमीटर पे टच करना है। डायमीटर पे टच करने के बाद कर्सर X में ले लो, X के सामने जो होगा वो डायमीटर टाइप करो, मेजर कर दो, जो लेंथ होगा सेंटर से यहां तक ये वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, अब ये हो गया ऑफसेट सेटिंग। यहां से फिर टूल को क्या करना है, रेफरेंस करना है।
यानी कि इधर से हम क्या करेंगे, टूल को थोड़ा ऊपर लेंगे, पीछे लेंगे और अंत में कहां पे भेज देंगे, वापस उसी पॉइंट पे जहां से हमने उसको बुलाया था। ओके, अब मान लीजिए कि आपका कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में टोटल 4 टूल है। पहला टूल 3 नंबर है, नीचे N2 पे 5 नंबर है, N3 पे 7 नंबर है, मान लीजिए 3 टूल है। तो क्या हम खाली एक ही टूल का ऑफसेट निकालेंगे क्या? नहीं, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। यानी जितने टूल आप जॉब के ऊपर यूज करने वाले, उन सभी टूल को बारी बारी लेके आना है, ऐसे ही टच करना है, ऐसे ही ऑफसेट देना है। बस हर बार 3 नंबर पे देंगे क्या? नहीं, 3 नंबर टूल का 3 पे, 5 नंबर का इधर 5 पे, यहां पे देंगे, और 7 नंबर का इधर 7 पे, यहां पे देंगे। ओके, यानी सभी टूल को बताना है, लेके आना है, जॉब को टच करना है और बताना है कि रेफरेंस से जॉब की दूरी कितनी है। समझ में आया? तीनों टूल का ऑफसेट आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तभी वो सेटिंग क्या होगा, कंप्लीट होगा। एक बार आपने ऑफसेट निकाल लिया, प्रोडक्शन चालू कर दिया, फिर 50 पीस हो, 1000 पीस हो या 10,000 पीस हो, बार बार ऑफसेट लेना नहीं है। फिर दोबारा ऑफसेट कब लिया जाएगा? जब जॉब चेंज होगा। उसमें से एक जॉब ले लो, कोई भी एक। देखो, पहले हमने इसका सेटिंग किया ना, ये जॉब यहां पे था, हमने टच किया, यहां पे ऑफसेट निकाला, प्रोडक्शन किया, ये जॉब कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया, जॉब निकाल दिया, जॉब भी निकाल दिया, नया जॉब आ गया, बराबर, नया जॉब आ गया, फिर इसको पकड़ा। अब इसको पकड़ा मतलब क्या हो गया, दोनों के लेंथ में डिफरेंस है, दिख रहा है, डायमीटर में भी डिफरेंस है, दिख रहा है ना। यानी कि प्रोग्राम नया है, सेटिंग नया है, तो ऑफसेट भी दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जॉब का डायमीटर और ये अलग है, ये ऐसा है, इधर जॉब है ये छोटा सा, पहले ये मोटा था, तो इसका लेंथ यहां से अलग आ रहा था, अब ये छोटा हो गया, मतलब इसका जो जेड ऑफसेट आएगा वो 361 आएगा क्या, 380 आएगा या 400 आएगा? तो ये अपने आप थोड़ी आएगा। सेम प्रोसेस, क्या करो, टूल को लेके आओ, इस जॉब के फेस को टच करो, Z0 मेजर करो, मेजर करने के बाद वो ऑटोमेटिक ले लेगा, जो कुछ होगा, मान लीजिए 411.240 या 45 है समथिंग, वो ले लेगा। फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। समझ में आया? ठीक है, यानी हर सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, तो ज्योमेट्री ऑफसेट सेट करना। और इंटरव्यू में इसको 100% पूछा जाएगा कि क्या आप ऑफसेट ले सकते हो। समझ में आया? ऑफसेट लेना मतलब ये प्रोसीजर, आगे लाओ, टच करो, मेजर करो, इसी को कहते हैं ऑफसेट लेना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब इसी प्रकार से हम सभी टूल का ऑफसेट लेंगे। ये कौन से टूल का हो गया, टर्निंग टूल, बाहर वाला टूल है। अब मान लीजिए कोई बोरिंग बार है, अंदर वाला टूल है। ये देखो, जैसे मैं ऐसी जॉब दिखा रहा हूं, ओके, और इस जॉब में क्या है, होल है, ये इधर पकड़ा हुआ है हमने जॉब में, ये आपका जॉब, बराबर। अब इसमें क्या है, बीच में एक होल है और मुझे बोरिंग बार का ऑफसेट लेना है। बोरिंग बार कैसे होता है, ऐसे होता है, देखा है, टरेट के ऊपर लगा है, देखो बोरिंग बार, इधर बोल्ट द्वारा लगा होता है, ये आपका टरेट है ना। तो इसका ऑफसेट कैसे लेंगे, प्रोसीजर सेम। क्या करना है, देखो, इसको नीचे लेके आना है, नजदीक लाना है, फिर जॉब के फेस को ऐसे टच करना है, ये ऐसे टच हो जाएगा। अब टच करने के बाद वही Z0 टाइप करो और मेजर करो। ओके, तो Z ऑफसेट हो गया। अब इसका X का कैसे निकालेंगे, हाँ, ऊपर टच कर सकते हैं क्या, मुमकिन नहीं है, तो इसको कहां पे लेंगे, नीचे, अंदर, और यहां पे टच करेंगे, ऐसे जैसे मैं इधर दिखा रहा हूं। यानी कहां पे टच करो, आईडी में, बोर में टच करो, और टाइप क्या करेंगे, तो बोर का डायमीटर, इसका डायमीटर मान लीजिए 40 है, तो टाइप क्या करेंगे, X 40.0
और मेजर। यानी कि जहां पे टूल टच किया जाता है वही डायमीटर हमें क्या करना है, देना है। समझ में? 100 पे टच किया तो 100 दिया, 40 पे टच किया तो 40 दिया। जो डायमीटर होगा वही आपको क्या करना है, एक्स के सामने टाइप करना। तो इस प्रकार से हम किसका ऑफसेट निकाल सकते हैं, बोरिंग बार का। बाकी सारा बटन वही है, वही जोग मोड, वही हैंड व्हील, सब कुछ सेम। बस ये चेंज हो जाता है कि टर्निंग का ऊपर टच करते और बोरिंग का अंदर टच करते। क्लियर है? समझ में आया ना? ठीक है, चलिए अभी इसका क्या करते हैं, प्रैक्टिकली मैं आपको मशीन के ऊपर करके दिखाता हूं। फिर आज आपको इसका प्रैक्टिस करना है। टरेट के ऊपर आपको 4 टूल लगा के दिया जाएगा। एक टर्निंग टूल रहेगा, एक बोरिंग बार रहेगा, एक ग्रूविंग टूल और एक थ्रेडिंग टूल। ऐसे 4 अलग अलग टूल लगा के दे देंगे। आपको चारों टूल का ऑफसेट निकालना है। समझ में आएगा? एक बार नहीं 10 बार करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सैलरी इसके ऊपर डिपेंड है। जितना ये परफेक्ट होगा उतना सैलरी बढ़ेगा। समझ में? उसको पता है, देखो वो काम किया हुआ है, उसको मालूम है ऑफसेट का महत्व क्या है। ठीक है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है कंपनियों में। क्लियर? चलिए प्रैक्टिकली कर लेते हैं।